जी। तो हमारे यहाँ जो हम सिखाते हैं वो पहले हम सेल्फ के बारे में जानते हैं कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर हम मेडिटेशन सीखते हैं। तो मेडिटेशन सीखने के लिए 7 डेज का कोर्स होता है। तो उसमें हम पहले सेल्फ के बारे में जानते हैं, फिर हम परमात्मा के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है ना। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है। तो यहाँ पर हम पढ़ाई पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे आ, स्कूल कॉलेज में हम पढ़ाई पढ़ते हैं, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। तो यहाँ पर पढ़ाई है। मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। हाँ कोई नहीं, चित्र नहीं, यहाँ पर पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, है ना। तो कहते ना कि नर ऐसी करनी करे कि नर से श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे कि नारी से श्री लक्ष्मी बने। तो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। अब लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो उनके जैसे कर्म भी तो करने होंगे ना। तो यहाँ पर हम वो कर्म करना सीखते हैं। ठीक है। तो उसके लिए 7 डेज कोर्स होता है। तो यहाँ पर हम सहज राजयोगा मेडिटेशन सीखते हैं। सहज का मतलब इजी, राज योगा, राज प्लस योगा मतलब राजा बनने का योग। तो राजा किसका बनना है? तो पहले हम खुद के राजा बनते हैं। अच्छा, जो भी आज फर्स्ट डे ज्वाइन हुए हैं अपना नोटबुक पेन लेकर बैठेंगे, नहीं है तो आप ले आइए ना, आप नोट करेंगे। तो राज प्लस योगा मतलब राजा बनने का योग। तो पहले हम खुद पर राज्य करना सीखते हैं। तो मतलब अपनी ही कर्म इंद्रियों पर आज हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे हम ये बोलते हैं कि मैं ये बोलना नहीं चाहता था, मेरे मुंह से निकल गया, है ना। मैं ये खाना नहीं चाहता था, मुझे पता है कि मुझे डायबिटीज है, लेकिन वो मीठा देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया, मेरा हाथ उठ गया। क्यों? क्योंकि आज हमारा अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। मन के लिए कहते हैं मन चंचल है, मन घोड़ा है, मन इधर उधर भागता रहता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा स्थूल कर्म इंद्रियां, है ना, जैसे आंख, नाक, कान, हाथ, हाँ, इन पे भी कंट्रोल आता है। और जो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, उस पर भी कंट्रोल आ जाता है। तो ये है यहाँ पर राजयोगा मेडिटेशन। अब मेडिटेशन से फायदे क्या होते हैं? अब आज जैसे लाइफ में इतना टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा टेंशन रिलीज होता है। कैसे होता है? क्योंकि टेंशन और डिप्रेशन का कारण है कि हमारे नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा चलते हैं। और जब नेगेटिव थॉट्स चलते हैं तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इसमें हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। और जब हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो उससे स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। और स्पीड स्लो डाउन होने से हम मेंटल पीस और रिलैक्स का अनुभव करते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पर हम सहज राजयोगा मेडिटेशन सीखते हैं, जिससे हम मेंटल पीस का अनुभव कर सके। उससे फायदे क्या होते हैं? तो एक तो टेंशन खत्म होती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है ना। तो इसलिए रिलैक्सेशन मिलता है, शांति का, सुख का अनुभव होता है, हमारी हमें शक्ति का अनुभव होता है। तो इसलिए हम मेडिटेशन सीखना मतलब हमारे लिए जरूरी है। और उसके लिए 7 दिन का कोर्स है। उसमें हम पहले आज सेल्फ के बारे में जानेंगे। हु एम आई, मैं कौन। ठीक है, तो आपके साथ पिक्चर शेयर करते हैं।
जी। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, नोट करेंगे, हु एम आई, मैं कौन। तो हम सारा दिन मैं और मेरा करते हैं। हम कहते हैं मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, है ना। तो मेरा ऑफिस, मेरी जॉब, मेरा मतलब मैं और मेरा हम सारा दिन करते हैं। तो ये मैं और मेरा करने वाला कौन है, कौन बोलता है। ये रियल मी से जो ज्वाइन हुए हैं, क्या नाम है आपका। शुभम शर्मा। हाँ जी। शुभम। हाँ जी शुभम भाई, आप अपना नाम ना चेंज कर लीजिए, क्योंकि इतने सारे हैं ना, फिर याद नहीं रहेंगे इसमें ना। जूम पे नाम चेंज कर लीजिए। हाँ जी, आप बताइए कि कौन बोलता है, क्या ये शरीर बोलता है। अनम्यूट करिए। जी। मैं पूछ रही थी कि ये मैं और मेरा करने वाला कौन है, कौन बोलता है। आत्मा। आत्मा तो बोल, आत्मा बोलती है शरीर के द्वारा, है ना। महेश्वर भाई आप बताइए। जी दीदी। हाँ, कौन बोलता है, ये मैं और मेरा कौन करता है। आत्मा। अच्छा, तो आत्मा है तो शरीर में कहीं तो रहती होगी। कहाँ रहती होगी आत्मा, बताइए। ये ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। अच्छा, आपको पता है, आपने कोर्स किया है पहले। हम्म, पूछ रही हूँ मैं, आपने पहले ये। 2020 में किया था दीदी। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद मुरली सुनते हैं। हाँ, छूट गया था, मैंने 7 डेज का ही किया था। वो भी छूट ही गया था। वो भी पूरा नहीं हुआ था। ठीक, जी। ठीक है, ओके। तो आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है। तो आत्मा का निवास स्थान है भ्रिकुटी, यहाँ पर जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, ये उसी की निशानी है। तो कहते हैं ना, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो वो अजब सितारा कौन है, आत्मा। तो इसको अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें, तो सोल लोकेटेड एट द लोकस ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। अब आत्मा दिखती कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है। नेहा बहन बताइए, आत्मा कैसी दिखती है, आप थे ना कल, अनम्यूट जी। करिए। ओम शांति। ओम शांति। अ, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट दिखती है ज्योति स्वरूप में। जी, तो आत्मा का स्वरूप है, नोट करेंगे, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु। जैसे आत्मा को हम इंग्लिश में सोल बोलते हैं, तो उसकी फुल फॉर्म है सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। तो आत्मा एक लाइट है, एक एनर्जी है, विच इज नीदर क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, जिसको हम ना तो बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं, वो है ही है। ठीक है। अब है आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंस है, नोट करेंगे, आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंस है। तो आत्मा और शरीर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता, और शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तो लिखिए शरीर और आत्मा में अंतर, एक साइड लिखेंगे शरीर और एक साइड लिखेंगे आत्मा, और बीच में लाइन लगा दीजिए, हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए आप इस पिक्चर में, पिक्चर में देखेंगे, देखो, जब तक आत्मा शरीर में है, वो जीव आत्मा कहलाता है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन प्लस बीइंग। ठीक है। तो बीइंग, ह्यूमन है शरीर और बीइंग है आत्मा, तो जीव आत्मा कहलाता है। तो देखो, जब तक आत्मा शरीर में, हम उसकी वैल्यू करते हैं, हम उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं।
और जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है तो हम उसको बेड से भी नीचे उतार देते हैं। सारा रिश्ता खत्म हो जाता है उससे, है ना। और फिर हम कहते हैं बॉडी, है ना, ये डेड बॉडी है, इसको कब ले जाना है, कब उठाना है। तो अभी जब तक आत्मा थी तो हम सब कुछ कर रहे थे उसके लिए, और जैसे ही आत्मा निकली तो वो बॉडी हो जाता है। तो हम वैल्यू, मतलब हमें वैल्यू किसकी करनी चाहिए, शरीर की या आत्मा की? वैल्यूबल कौन है शरीर में मतलब शरीर या आत्मा में से? बताइए, कोई बताएंगे? बबली बहन बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बबली बहन। नीलम जी। आ, आत्मा की करनी चाहिए। लेकिन हम याद करके किसको रोते हैं? शरीर को। शरीर को, है ना। तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो मरी नहीं, फिर भी हम शरीर को याद करके रोते, जबकि उस शरीर को तो हम जलाए, जलाए। है ना। तो इसलिए अब याद करके नहीं रोना, ठीक है। तो लिखिए शरीर विनाशी है, शरीर में लिखिए शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य शक्ति है। सोचने समझने की शक्ति आत्मा में है, फीलिंग्स इमोशन सब आत्मा में है। देखो, चोट शरीर को लगती है, दर्द आत्मा को होता है। अब शरीर को जरा सी एक सुई भी चुबा चुबा दो तो दर्द होता है ना। तो दर्द कौन फील करता है, शरीर या आत्मा? कौन बताएंगे? दर्द कौन फील करता है? माधवी बहन, दर्द कौन फील करता है? आत्मा। आत्मा, है ना। तो लिखिए शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य शक्ति है। शरीर हमारा पांच तत्वों से मिलकर बना है। बॉडी इज मेड ऑफ फाइव एलिमेंट्स, एयर वाटर सॉइल स्काई एंड फायर, ठीक है। तो पांच तत्वों से बना शरीर पांच तत्वों में ही मिल जाता है। मिट्टी का बना शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। वो अजर अमर अविनाशी शक्ति है, ठीक है। शरीर एक कार है और आत्मा ड्राइवर है। ये देखिए इसमें दिखाया है, शरीर कार है और आत्मा ड्राइवर है। जब तक ये ड्राइवर इस कार में होता है तब तक ये कार चलती है, और जब ये आत्मा रूपी ड्राइवर कार से निकल जाता है तो कार चलना बंद कर देती है। तो ऐसे ही ये शरीर भी चलना बंद कर देता है। तो शरीर कार है तो आत्मा ड्राइवर है। शरीर मंदिर है, लिखिए शरीर मंदिर है और आत्मा उसमें पूजी जाने वाली मूर्ति है। मंदिर की वैल्यू कब होती है, कोई बताएंगे? मंदिर की वैल्यू कब होती है? जब उसमें मूर्ति होती है। मूर्ति स्थापन होती है, अदरवाइज तो वो एक मकान की तरह होता है ना। तो शरीर एक मंदिर है और आत्मा उसमें पूजी जाने वाली मूर्ति है, ठीक है। शरीर एक पिंजरा है और आत्मा पंछी है, पिंजरे से पंछी उड़ जाता है। शरीर मोबाइल है तो आत्मा सिम है। शरीर खिलौना है तो आत्मा चाबी है। चाबी वाला खिलौना होता है ना, जब तक चाबी भरते हैं तो वो नाचता है, और जैसे ही चाबी खत्म होती है तो वो बंद हो जाता है। तो यही आत्मा और मतलब शरीर चाबी वाला खिलौना है, ठीक है। तो ये शरीर और आत्मा में डिफरेंस है। और अब हम करेंगे आत्मा की तीन शक्तियां हैं, देखेंगे पिक्चर में। आत्मा की तीन शक्तियां हैं।
मन, बुद्धि और संस्कार। थ्री फैकल्टीज ऑफ सोल: माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व्स। मन क्या करता है हमारा? कोई बताएगा मन क्या करता है? मन का क्या रोल है? शीला बहन बताओ, मन का क्या रोल है? अनम्यूट कीजिए। मन का रोल क्या? काम है मन का? मन भटकता रहता है दीदी। लगता रुक। रहता। हाँ जी। ठीक है, ओके। महेश्वर जी बताइए, मन का क्या रोल है? क्या करता है मन? धड़कता है दीदी। भटकता है। हाँ अच्छा, जी। ठीक है। और कौन बताएगा? नीलम जी बताओ, मन का क्या रोल है? अनम्यूट कीजिए। मन थॉट क्रिएट करता है, सोचता रहता है। राइट। तो मन का काम है सोचना। मन थॉट्स क्रिएट करता है। मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, माधवी बहन बताओ। अनम्यूट करो। मन में कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कुछ ना कुछ तो सोचता ही रहता है, शांत नहीं बैठता है। जी। तो मन में नोट करेंगे, चार प्रकार के विचार आते हैं। नंबर वन, पॉजिटिव, सकारात्मक विचार। नंबर टू, नेगेटिव, नकारात्मक विचार। नंबर थ्री, ऑर्डिनरी थॉट्स, मतलब साधारण विचार। एंड नंबर फोर, वेस्ट थॉट्स, मतलब व्यर्थ विचार। पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑर्डिनरी एंड वेस्ट। पॉजिटिव थॉट्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? शिवम भाई, पॉजिटिव थॉट्स क्या होते हैं? सकारात्मक विचार। तो आपने पॉजिटिव। बता दिया। सही। हाँ, पॉजिटिव थॉट्स के होते क्या है? कोई एग्जाम्पल देके के बताइए। किसी काम के लिए आगे उसको बढ़ाने के लिए जो पॉजिटिव थॉट होते हैं। जैसे? जिसको काम जिसको काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आगे बढ़ने के लिए तो थोड़ा प्रोत्साहित करता है। अच्छा, ठीक है। तो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं खुद के बारे में भी अच्छा सोचना और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचना, मतलब ब्लेसिंग्स लेना, दुआएं कमाना। तो जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें भी अच्छा फील होता है ना। अब जैसे मान लो हमने किसी अंधे को रास्ता दिखाया, किसी भूखे को खाना खिलाया, तो उसके बदले वो हमें दुआएं देता है। और ये दुआएं ही हमारे काम आती हैं, है ना। कई बार डॉक्टर कहता है अब ये दवा काम नहीं करेगी, अब दुआ काम करेगी। तो उस समय तो हम दुआ कमाने नहीं बैठेंगे ना। अगर हमारे अकाउंट में पहले से होगी तभी तो वो काम आएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, रोज एक अच्छा काम करना है, ब्लेसिंग्स लेनी है, दुआएं कमानी है। अब कई बार ना अच्छा काम करने की भी टेंशन हो जाती है, अच्छा क्या अच्छा काम करें आज, है ना। तो हम अच्छा काम अच्छी सोच से भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम किसी के लिए पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी हमारे अच्छे कर्म में आता है। मतलब हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना। ठीक है। तो वो हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव, जैसे बताया कि खुद के बारे में भी नेगेटिव सोचना और दूसरों के बारे में भी। जैसे कि कई बार हम खुद के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, है ना। तो हम ऐसा फील करते हैं। तो नेगेटिव जब हम सोचते हैं तो उससे आत्मा की एनर्जी डिप्लीट होती है, डाउन होती है। और जब हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो आत्मा की एनर्जी इंक्रीज होती है, हम एलिवेटेड फील करते हैं। ठीक है। तो नेगेटिव, जैसे किसी से ईर्ष्या रखना,
द्वेष रखना, वैर भाव रखना, सेल्फ सेंटर्डनेस, अपने बारे में ही सोचना, चाहे दूसरे का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। तो इससे रिलेटेड जो भी थॉट्स हैं वो है नेगेटिव। ठीक है। और ऑर्डिनरी थॉट्स होते हैं जो हम रोज काम करते हैं। ऑर्डिनरी थॉट्स आर रिलेटेड टू आवर डेली रूटीन, जो हम रोजमर्रा के काम करते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, अच्छा तैयार होना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस में ये काम है, इससे मिलना है, ये मीटिंग है, इससे ये काम कराना है ना। तो लाइक जो भी हम रोज के काम करते हैं, तो उससे ना तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ना ही डिप्लीट होती है, वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डिनरी। एंड वेस्ट थॉट्स मतलब थिंकिंग टू मच ऑफ पास्ट एंड थिंकिंग टू मच ऑफ फ्यूचर। मतलब कि या तो हम पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, या फिर हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो उससे ना तो आत्मा की एनर्जी बढ़ रही मतलब उससे कि भी क्या होता है, आत्मा की एनर्जी डिप्लीट होती है, डाउन होती है। अब जैसे पास्ट में कोई घटना घट गई, किसी ने हमें कोई बात कह दी, हम पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे ही क्यों सुनाया जाता है। अब वो तो एक बात कह के चला गया, और हम एक की 10 बातें सोचने लग जाते हैं, है ना। तो उससे एनर्जी क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, डाउन हो रही है। और या फिर हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं। ठीक है। अब इस पे आप लोगों ने ख्याली पुलाव की शेख चिली की कहानी सुनी है? सुनी है किसी ने? शेख चिली की कहानी किसी ने सुनी है? उषा माता जी सुनी है आपने? सुनाइए, अनम्यूट करके बोलिए। शेख चिल्ली को जब बोलती थी उनकी माता जी या उनके घर वाले, तो वो उल्टा ही काम करते थे। जी। अच्छा, नहीं ऐसी नहीं है, ख्याली जी। पुलाव वाली और कहानी, ये कहानी नहीं है, कोई शेख और। चिल्ली। किसी ने सुनी है? चलो हम सुनाते हैं। एक बार ना एक इंसान था, उसका नाम था शेख चिली। वो ना सपनों की दुनिया में जीता था, बहुत लंबे लंबे सपने देखता था। तो एक बार ना एक सेठ आया, उसने कहा ये ना घी का मटका है, ये आपको एक गांव से दूसरे गांव में छोड़ के आना है, तो उसके लिए आपको 1 रुपया मिलेगा। फिर ना सपने देखता है, अच्छा 1 रुपया मिलेगा, उससे ना मैं एक अंडा खरीदूंगा, अंडे से मुर्गी पैदा होगी, तो उससे मैं बहुत सारी मुर्गियां खरीदूंगा, है ना। तो वो फिर मेरे कई सारे मुर्गी फार्म हो जाएंगे, है ना। फिर मैं फिर वो मुर्गियां शहर जाके बेच के आऊंगा, तो फिर मैं एक बंगला ले लूंगा, गाड़ी ले लूंगा। ऐसे लंबे लंबे सपने देखता है। तो इतने में वो सेठ आता है, तो वो तो डे ड्रीमिंग कर रहा होता है, तो वो उसको हिलाता है, और वो अचानक से उठता है, और वो घी का मटका नीचे गिर जाता है। तो कहता है तूने क्या किया, मेरे घी के मटके का नुकसान कर दिया। तो कहता है तेरे तो एक घी के मटके का नुकसान हुआ है, तूने तो मेरे लाखों करोड़ों का नुकसान कर दिया। तो आज का इंसान कैसा है, सपनों की दुनिया में जीता है, जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो उससे भी क्या हो रहा है, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया वेस्ट। तो आत्मा 4 प्रकार के मतलब मन 4 प्रकार के थॉट्स क्रिएट करता है। कई बार हम कहते हैं मन चंचल है, जैसे आप लोग कहते हैं मन घोड़ा है, मन भटकता रहता है। तो मन ना तो चंचल है, और मन ना ही घोड़ा है। मन इज लाइक अ स्मॉल बेबी, छोटा सा बच्चा होता है ना। तो अब देखो, छोटा बच्चा है, मान लो 1 साल का बच्चा है, अब उसने नाइफ उठा लिया, चाकू उठा लिया, तो हमें पता है अपना नुकसान कर देगा, और हम खींचेंगे तो वो रोएगा, क्योंकि उस मतलब उसने वो चीज उठा रखी है, उससे हम वो चीज लेंगे तो रोता है, और हम खींचेंगे तो उसको चोट भी लग सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको दूसरा खिलौना पकड़ा देते हैं। अब दूसरा खिलौना मिल जाता है तो वो चाकू अपने आप छोड़ देगा। यही हमें मन के साथ करना है, मन की डायरेक्शन को चेंज करना है। मन में नेगेटिव चल रहा है, वेस्ट चल रहा है, तो हमें उसको पॉजिटिव संकल्प देने हैं, तो जिससे नेगेटिव और वेस्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बाल्टी है, बकेट है, उसमें गंदा पानी भरा है।
और उसमें आप साफ पानी का नल खोल दो तो क्या होता है, गंदा पानी धीरे धीरे बाहर होता जाता है और एक टाइम के बाद वो साफ पानी से भर जाता है। तो यही हमें मन के साथ करना है। तो रोज उसमें हम पॉजिटिव थॉट्स डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं, तो एक टाइम के बाद वो पॉजिटिविटी से भर जाएगा और नेगेटिव जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा ना। तो यही हमें करना है, रोज हमें पॉजिटिव थॉट्स मन को देते जाने हैं। अब बुद्धि का काम है डिसीजन लेना। देखो बुद्धि में तराजू दिखाया है, तो मन सोचता है, बुद्धि उस पे डिसीजन लेती है कि व्हाट इज राइट फॉर मी एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल कि मन में चोरी करने का विचार आया, है ना, आपको कोई चीज अच्छी लगी तो मन कहेगा कि मैं ये चीज उठा लूं। अब पहली बार उठाएगा तो डर लगेगा कहीं कोई देख ना ले, पकड़ ना ले, है ना। क्योंकि आज तक यही सबने सिखाया कि चोरी करना गलत बात है, तो पहली बार करते हुए डर लगेगा। फिर सेकंड टाइम देखेगा, फर्स्ट टाइम किया कुछ नहीं हुआ, सेकंड टाइम करेगा, किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर वो थर्ड टाइम करेगा। फिर जब एक बार बुद्धि रोकेगी, दो बार रोकेगी, तीन बार रोकेगी, लेकिन जब वो बार बार वो कर्म करता है तो बुद्धि भी रोकना बंद कर देती है। तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। संस्कार में देखो सर्कल दिखाए हैं, तो जो काम हम बार बार करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। नोट करेंगे, मन सोचता है, बुद्धि डिसीजन लेती है, और जो काम हम बार बार करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको डायबिटीज है और आपका कोई फ्रेंड विदेश से आया, है ना, और वो आपके लिए बहुत ही अच्छी स्वीट लेकर आया, मिठाई लेकर आया। अब बुद्धि तो कहेगी कि नहीं, है ना, डायबिटीज है, मीठा नहीं खाना। लेकिन अब वो इतने प्यार से लेकर आया और आपने वो चीज खा ली, तो बुद्धि ने रोका लेकिन मन कहता है खा लो। अब उसका दिल रखने के लिए वो इतनी दूर से लाया, मेरे लिए इतने प्यार से लाया है ना। तो यही वो कई बार क्या होता है, मन और बुद्धि के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। मन कहता है करना है, बुद्धि कहती है नहीं करना, है ना। कई बार हम कहते हैं मेरे दो मन है ना, एक मन कहता है मैं ये करूं, एक मन कहता है मैं वो करूं। तो मन दो नहीं होते, वो मन और बुद्धि के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, राइट। तो मन, बुद्धि, संस्कार। अब संस्कार बताइए कौन देता है हमें, कहाँ से मिलते हैं संस्कार, कोई बताएंगे। संस्कार कौन देता है, माधवी बहन। संस्कार हमें घर से माता पिता और गुरुओं से मिलते हैं। जी, और कोई, और कोई बताए, महेश्वर जी, महेश्वर जी बताइए। दीदी हम संस्कार में माता पिता, हम्म, गुरु, हम्म, सोसाइटी से, अच्छा, रिलेटिव्स। ओके, ठीक है जी। तो लिखिए, संस्कार पांच प्रकार के हैं। सबसे पहले संस्कार हमें देते हैं हमारे पेरेंट्स, माता पिता द्वारा प्राप्त संस्कार, पेरेंटल रिजॉल्व्स। तो जैसा हम अपने माता पिता को करता देखते हैं वैसा हम सीख जाते हैं। अब हर माँ बाप बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार ही डालते हैं ना। हर कोई यही सिखाता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए, है ना। अब मान लो आप बच्चों को ये बातें सिखा रहे हैं, हाँ, और घर पे कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसको आप पसंद नहीं करते, तो क्या बोलते हैं, बेटा बोल दे माँ घर पे नहीं है। अब वो क्या कहेगा कि मुझे तो सिखाते हो झूठ नहीं बोलना चाहिए और मेरे से ही झूठ बुलवा रहे हो ना।
तो क्योंकि बच्चे हमारे बोलने से ज्यादा हमारे एक्शन को देखकर सीखते हैं। हाँ, तो इसलिए कहते हैं ना, बच्चों के सामने सोच समझ के बोलना चाहिए। हम्म, क्योंकि जो हम करेंगे वो सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहले संस्कार मिलते हैं माता पिता से, दूसरा मिलते हैं आसपास के वातावरण से। अब जैसे वातावरण में हम रहते हैं, जैसे कल्चर में हम रहते हैं, जैसे सोसाइटी में हम रहते हैं, वहां से भी हमें संस्कार मिलते हैं, जिसको हम आजकल की भाषा में बोल देते हैं, है ना, पीयर प्रेशर बहुत है। पीयर प्रेशर वर्ड सुना है किसी ने? ये स्टूडेंट्स ने तो सुना होगा, आजकल के स्टूडेंट्स। हाँ, माधवी बहन बताओ। अनम्यूट करो। दूसरों की वजह से जो खुद में प्रेशर फील होता है और हम फिर वो करते हैं। खुद की मर्जी नहीं होती है, बट सराउंडिंग का ऐसा दबाव पड़ता है कि हम वो करते हैं। करेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे सकते हैं? एग्जाम्पल में जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि फ्रेंड्स ने प्लान किया कहीं घूमने चलते हैं, मेरा मन नहीं है बट सब फ्रेंड्स जा रहे हैं तो मेरे पे प्रेशर हो गया कि मुझे भी जाना है क्योंकि सब जा रहे हैं। राइट। अब सबने ये डिसाइड किया क्लास बंक करते हैं, है ना। अब आप नहीं करना चाहते, लेकिन प्रेशर में आके आपको भी करना पड़ गया, है ना। तो इसको बोलते हैं पीयर प्रेशर। जब सेम एज ग्रुप के लोग कोई काम कर रहे हैं और दूसरा नहीं करना चाहता, लेकिन प्रेशर में आकर उसको भी वो काम करना पड़ जाता है ना। तो वो सोसाइटी का असर हुआ, मतलब सोशल एनवायरनमेंट। तीसरा है पूर्व जन्म के संस्कार। कुछ संस्कार हमारे पिछले जन्मों से अगले जन्मों में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। कैसे? अब आप देखते हो कि एक बच्चा बचपन से ही उसमें सिंगिंग का टैलेंट है, किसी में डांसिंग का टैलेंट है, एक उसमें मतलब उसको आग से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। अब हम बोलते हैं कि बाकी सब बच्चे तो इतनी अच्छी स्विमिंग कर रहे हैं, तुम्हें क्यों डर लग रहा है, तुम्हारी एज के ही तो है। अब मानो कि उसकी पिछले जन्म में पानी में डूब के मरने से डेथ हुई तो उसको पानी से डर लगेगा, किसी की आग में जल के मरने से डेथ हुई तो उसको आग से डर लगेगा, है ना। तो वो संस्कार कैरी फॉरवर्ड होता है। तो हो गया पूर्व जन्म के संस्कार। चौथा है अपनी इच्छा शक्ति से निर्मित संस्कार, रिजॉल्व्स क्रिएटेड थ्रू आवर विल पावर। नोट कर सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति द्वारा निर्मित संस्कार या रिजॉल्व्स क्रिएटेड थ्रू आवर विल पावर। तो कुछ संस्कार हम अपनी इच्छा शक्ति से भी बनाते हैं। अब जैसे किसी ने ये संस्कार बनाया कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, या आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा, या आज के बाद मैं ईमानदारी के रास्ते पे चलूंगा। अब ये संस्कार किसी ने दिया नहीं, कहीं से मिला नहीं, है ना। ये हमने कैसे बनाया? अपनी विल पावर से। तो अभी जो हमने 4 टाइप के संस्कार डिस्कस किए, कौन कौन से, कौन बताएगा? 4 टाइप के संस्कार, नीलम जी बताइए। पहला? अपने माता पिता के द्वारा मिले संस्कार। दूसरा? दूसरा वातावरण से मिले संस्कार। तीसरा? पूर्व जन्म से मिले संस्कार। और चौथा? जो खुद हम अपने आप बनाते हैं। तो ये संस्कार हम सब में अलग अलग होंगे, है ना। हम सबको अपने माता पिता से अलग अलग संस्कार मिलेंगे, हम सबकी विल पावर भी अलग अलग होगी, और हम सबके पूर्व जन्म के भी संस्कार अलग होंगे, और एनवायरनमेंट भी हम सबका अलग अलग होगा। लेकिन जो पांचवें संस्कार हैं वो हैं आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, सोल्स ओरिजिनल रिजॉल्व्स, या आत्मा के निजी संस्कार। वो हम सब में कॉमन है। और वो क्या है? जिस चीज के लिए हम, जिसके लिए हम कहते हैं चाहिए,
है ना। आप मंदिर में जाते हैं और मंदिर में मूर्ति के आगे क्या मांगते हैं, भगवान जी के आगे क्या मांगते हैं, बताइए। उषा माता जी क्या मांगते हैं? भगवान से कह रहे दुआ करते हैं, सबको सबको सलामत रखे, सबको सही रखे भगवान। अपने लिए क्या मांगते हो? अपने लिए मैं कुछ नहीं मांगती दीदी। आप नहीं मांगते? नीलम जी हैंड रेस कर रहे हैं, बताइए क्या मांगते हैं? अपने हम लिए अपने मैंने लिए कभी कुछ शांति नहीं मांगा। शांति मांगते हैं। शांति मांगते हैं, और क्या मांगते हैं? प्यार, प्यार दो मुझे, शांति दो, शांति दो, सुख दो, शक्ति दो। शक्ति दो। ये जो हमारे ये ओरिजिनल संस्कार हैं हमारी सोल के। हाँ, सद्बुद्धि दो। ठीक। एक्चुअल में ये हमारे सोल के ओरिजिनल 7 संस्कार हैं। तो आपको पता है? मैंने मैंने 8-10 साल से यही सुन रही हूँ, शिवानी जी का, गीता बहन जी का। ये पूरे लेक्चर यूट्यूब में रेगुलर सुनती हूँ। अच्छा, ठीक। तो पर ओबे मतलब करती भी हूँ, लेकिन फिर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो उस समय थोड़ा हिल जाती हूँ। वैसे तो ये सारी नॉलेज तो है। उसके लिए हमारे यहाँ जो एडवांस कोर्स है, बताएंगे एडवांस कोर्स क्या है। वो है डेली मुरली। डेली की हमारी जो क्लास होती है, उसमें हमें सिचुएशंस को फेस करने की ताकत मिलती है। तो ये कोर्स बस करने के बाद बस वो ही नहीं है ताकत मेरे को। सुनते हुए, मैं बता रही हूँ, 10-12 साल हो गया सुनते हुए। सूरज भाई जी के सारे लेक्चर मैंने सुने हुए हैं। लेक्चर सुने, लेकिन सुने सुन आत्मा के डायरेक्ट महावाक्य हैं, ताकत उससे आएगी क्योंकि वो भी उन्हीं को ही सुना रहे हैं, उन्हीं में से ही। मैं मेरा एक्चुअल में वहाँ, मैं पहले तो इंडिया थी, यहाँ मैंने उनसे पूछा भी है कि कोई यहाँ पे सेंटर हो। मैं अब यूएस में आ गई हूँ। अब जी आपको बताया था ना अपनी बेटी के पास। जी जी जी। तो यूट्यूब में तो बैठ के रोज सुन सुन के ना, मेरे को भी कुछ ऐसा लगता था कि मैं पर्सनल किसी से बात करूं और अपने अंदर की बात भी बोलूं। हाँ हाँ। कुछ मेरे को कोई समझाए, वो अभी तक मेरे को नहीं मिले। तो अब मिल गया ना। हाँ, अब ये जूम पे तो मिल ही गए। राइट, तो यहाँ पे तो आप बात कर सकते हैं। और जो हमारी हम्म, क्लास होती है जूम पर ही होती है, और वहां पे हमारा मतलब जैसे अभी इंटरेक्शन हो रहा है, तो ऐसे फेस टू फेस इंटरेक्शन ही होता है। तो उसमें हम्म। समझ आती है तो पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे तो पूछ नहीं सकते ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे संस्कार की। तो 7 टाइप के होते हैं ये। उसमें मतलब आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, तो वो ओरिजिनल संस्कार वो है जो हम कहते हैं चाहिए, और हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, है ना। हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, है ना। मुझे खुशी चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, है ना। अब जो जो चीज मुझे चाहिए वो देना शुरू कर दो। देंगे तो वो रिटर्न में ऑटोमेटिकली आने वाला है। खुशी चाहिए, खुशी देना शुरू कर दो। प्यार चाहिए, प्यार देना शुरू कर दो, है ना। रिगार्ड चाहिए, रिगार्ड देना शुरू कर दो। तो देंगे तो रिटर्न में ऑटोमेटिकली आने वाला है। लेकिन दे कब पाएंगे? जब अपने पास स्टॉक जमा होगा ना। तो वो स्टॉक जमा कैसे होगा? परमात्मा की याद से। तो लिखिए, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार: सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान। तो ये आत्मा के 7 गुण हैं जो हम सबके अंदर हैं, लेकिन हम ढूंढते हैं बाहर। शांति के लिए हम सोचते हैं कि कहीं मंदिर चले जाएं, गुरुद्वारे चले जाएं तो मन को शांति मिलेगी। मिलती है शांति? उषा माता जी, शांति मिलती है मंदिर गुरुद्वारे जाने से? गुरुद्वारे जाने से, मंदिर जाने से मिलती है मुझे। अच्छा, मंदिर जाने से शांति मिलती है। अब हाँ। कि आप देखो, हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जितनी देर हम वहां बैठते हैं उतनी देर मन शांत होता है ना। और बाहर निकलते हैं तो वैसे का वैसे, क्योंकि जितने भी लोग वहां जा रहे हैं वो इस मकसद से जा रहे हैं कि मंदिर जाएंगे तो शांति मिलेगी, है ना। और वहां का एनर्जी भी ऐसी होती है, एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि शांति का अनुभव होता है।
लेकिन बाहर निकलते हैं तो वो शांति गायब। तो शांति कोई बाहर ढूंढने की चीज नहीं है, शांति हमारे अंदर है। इस पे एक स्टोरी सुनाते हैं। उषा जी कुछ बोल रहे हो? अनम्यूट करके बोलिए। मैं हर समय अपने में शांति महसूस करती हूँ। जी, कैसे अनुभव हाँ, करते हो? मतलब मेरे से कोई कुछ कहता है, मैं हंस के निकाल देती हूँ, मगर मैं अपने दिमाग को ठंडा रखती हूँ, किसी से कुछ नहीं कहती हूँ। गुस्सा नहीं आता आपको? ऐसा नहीं दीदी, नहीं कभी नहीं दीदी, कि आपको गुस्सा आए? नहीं दीदी, अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा। नहीं, अब गुस्सा नहीं आता। वेरी गुड। सबको समझाती हूँ दीदी मैं, अच्छा। कि शांत रहा करो, कुछ मत बोला करो किसी से। जी, हाँ। ये तो अच्छा संस्कार है। तो हम बात कर रहे थे कि शांति कोई बाहर ढूंढने की चीज नहीं है, शांति हमारे अंदर है। तो इस पे एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार एक ओल्ड लेडी थी, है ना, वो ना कपड़े सिलाई कर रही थी। अब सिलाई करते करते क्या हुआ, उसकी ना सुई नीचे गिर गई। तो अंदर ढूंढती है, नहीं मिलती। फिर वो बाहर ढूंढने लगती है, तो नहीं मिलती। तो फिर एक बच्चा आता है, कहता है आंटी क्या हुआ? कहती मेरी सुई नीचे गिर गई। तो वो कहता है आंटी मैं ढूंढवा दूं? कहती है हाँ ढूंढवा दो। तो ढूंढता है, नहीं मिलती। तो कहता है आंटी गिरी कहाँ थी? कहती है गिरी तो अंदर थी। तो उसने कहा फिर बाहर क्यों ढूंढ रही हो? तो कहती है अंदर तो अंधेरा है ना, इसलिए बाहर ढूंढ रही हूँ। तो यही हमारे साथ है, शांति है हमारे अंदर, ढूंढ रहे हैं हम बाहर, मिलेगी? क्योंकि हम कहते हैं अंदर तो अंधेरा है। अपने आप से तो हम बात करते ही नहीं, अपने साथ टाइम स्पेंड करते ही नहीं, है ना। हर चीज के लिए हमारे पास टाइम है, हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है। हम्म? तो हमें कुछ टाइम अपने साथ बिताना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, ठीक है, अपनी चेकिंग करनी है। ओके। तो ये तो हो गया शांति के लिए। अब खुशी के लिए हम सोचते हैं कि कहीं हॉलिडे ट्रिप पे चले जाएं, चलो दोस्तों के साथ घूमने चले जाएं, या शॉपिंग करने चले जाएं तो खुशी मिलेगी। हम्म, मिलती है इन चीजों से खुशी? शिवम भाई बताओ। कई सोचते हैं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं दोस्तों के साथ तो खुशी मिलेगी, मिलती है? अनम्यूट करके बोलो। तो मिलती है लेकिन वो कुछ समय के लिए रहती है, आपको क्षण भर के लिए। किस चीज से खुशी मिलती है? मुझे ज्यादातर जो मैं काम करना चाहता हूँ, अगर मेरा काम ठीक चल रहा है तो मुझे उससे खुशी मिलती है। क्या काम करना चाहते हैं? मतलब जो भी, लाइक, जो मेरा काम है, जैसे पढ़ाना हो या अ, अपने अपने आप पे काम करना हो, अगर वो टाइम टू टाइम चल रहा है तो मुझे खुशी मिलती है। आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं? दोनों। आप पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड जयपुर में मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, गुड। आ महेश्वर जी किस चीज से खुशी मिलती है? अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट करके। देखो, खुशी हमें चीजों से नहीं मिल सकती, खुशी हमारी खुद की क्रिएशन है। अब जैसे हम कहें कि कोई कहता है कि मुझे मतलब लॉन्ग ड्राइव पे जाने से खुशी मिलती है, या मुझे शॉपिंग करने से खुशी मिलती है ना। अब मान लो हम लॉन्ग ड्राइव पे गए, है ना, और हम कह रहे कितना सुंदर वेदर है, कितना अच्छी एनवायरनमेंट है ना। तो इतना मतलब बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुशी है। तो और मान लो घर से फोन आ जाए कि आपके मदर की तबीयत खराब है ना, तो वो सारी खुशी वहीं गायब हो जाती है। तो चीजें हमें खुशी नहीं दे सकती, खुशी हमारी खुद की क्रिएशन है ना। अब जैसे हमारा एक इच्छा पूरी होती है तो अनेक इच्छाएं शुरू होती है। जैसे आप कह रहे हैं कि मेरा मतलब काम जो है वो अगर ठीक चले तो मुझे खुशी मिलती है ना। अब वो एक चीज पूरी होगी तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी,
तो मुझे मतलब काम करते हुए मुझे खुश रहना है, हर कर्म करते हुए मुझे खुश रहना है। तो वो कैसे आता है? वो मेडिटेशन से आता है। तो ये जो सात चीजें, सात गुण हैं आत्मा के, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान, ये हम सबके अंदर हैं, लेकिन हम ढूंढते हैं उनको बाहर। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने ही इन्हीं सातों गुणों को उजागर करते हैं। ठीक है। तो आज हमने क्या जाना कि हम कौन है? कोई कौन रिवाइज कराएगा शॉर्ट में? हैंड रेस कर सकते हो। माधवी, नेहा बहन, आप कराओ। हम कौन है? अनम्यूट करके बोलिए। जी दीदी, हम मैं आत्मा हूँ। आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? सेंटर में, भ्रिकुटी के बीच आत्मा में। का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंस है? आत्मा जो है वो अजर, अमर, अविनाशी है। और शरीर जो है वो विनाशी है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। शरीर पांच तत्वों से बना है। और आत्मा जो है वो ना बन सकती है और ना मिट सकती है। जी, जी। ठीक है। और बबली बहन बताओ, आत्मा की तीन शक्तियां कौन सी हैं? अनम्यूट करके बोलिए। आत्मा की तीन शक्तियां। आत्मा की तीन शक्तियां अजर, नहीं, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा की तीन शक्तियां। मन, हाँ, अनम्यूट करिए। मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या करता है? मन हमें अपने कंट्रोल में रखता है। अभी तो बताया मन का काम क्या है। माधवी बहन बताओ, मन का काम क्या है? अनम्यूट करके बोलो। माधवी बहन। नीलम बहन। मन सोचता है, थॉट क्रिएट करता है। और मन में कैसे कैसे विचार आते हैं? मन में नेगेटिव भी थॉट आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। हम्म, और ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी भी थॉट होते हैं। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि क्या करती है? कौन बताएगा? शिवम भाई बताओ, बुद्धि क्या करती है? डिसीजन लेती है, डिसीजन और लेती है। संस्कार कहाँ से मिलते हैं? संस्कार हमें अपने माता पिता, गुरु और जिस वातावरण में हम पले बड़े हैं, जहाँ हमारा पालन पोषण है, उससे मिलते और हैं। और कुछ हमारे जो पुनर्जन्म के जो होते हैं वहां से मिलते हैं हमें। हाँ, और कुछ हमारी इच्छा शक्ति के द्वारा, आत्मा के कुछ द्वारा बनाए हुए भी मिलते हैं। और पांचवें, आत्मा के नीचे ओरिजिनल, उसका, वो कौन सा? हाँ, वो है सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता और ज्ञान। ठीक है, ठीक है। तो कल एक होमवर्क दिया था, किस किस ने होमवर्क किया है? होमवर्क, एसपी शर्मा जी, बोलिए, क्या होमवर्क था? ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी, गुड। बाकियों ने होमवर्क किया है? नीलम जी ने भी किया है, बोलिए। ठीक है। तो ये कब लिखा? जब नेगेटिव थॉट्स आए तब लिखा, या ऐसे ही एक साथ लिख दिया सारा? हाँ, बोला था। अभी हाँ, क्या कह रहे हैं?
नीलम जी बोलिए, क्या कह रहे हो? मैंने तो एक साथ ही लिखा है जी अभी। अच्छा, तो टू टू टाइम लिखा है, तो पहले आधा लिखा है, आधा बाद में लिखा है। ठीक है। तो कहा था कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आए तो उस समय लिखना है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल। पीसफुल सोल। ठीक है, और बाकियों ने होमवर्क नहीं किया तो आज करेंगे, ठीक है? स्कूल में होमवर्क नहीं करके जाते थे तो पनिशमेंट मिलती थी। मिलती थी। यहाँ भी मिलनी चाहिए कि नहीं? हम्म, बताओ, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कौन कहता है मिलनी चाहिए? हम्म, बाकी और कौन कहता है नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, कोई मिलनी मिलने मिलनी चाहिए। हमें कर रहे हैं, उनका क्या है? ठीक है, देखो, ये हम किस लिए कर रहे हैं, होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि हमें पूरा दिन हम अपने ऊपर अटेंशन दे पाए। ठीक है, हमें नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना है। स्टॉप, चेक एंड चेंज। ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो आज भी यही होमवर्क करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो करेंगे। ठीक है, तो अभी हो गया टाइम ज्यादा, हम मेडिटेशन कल करेंगे, ठीक है? ओके। ओम ओके। ओम शांति। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई बात ना समझ आई हो तो। है किसी का कोई क्वेश्चन? ये चंद्रा मोहन जी कौन है? शायद लीव है। ठीक है, ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कहा था कि आप अपना नाम, फोन नंबर और अपना डेजिग्नेशन और कहाँ से हैं ये आप मैसेज करेंगे, ताकि आपको ग्रुप में ऐड कर दे। 3 लोगों का तो आया था, बाकियों का नहीं आया, तो आप भेज देंगे। नंबर नोट कर सकते हैं, 9599 726 009, ताकि आपको ये रिकॉर्डिंग भी सेंड कर सके, जिसका रह गया है वो सुन सकते हैं। ठीक। ठीक है, तो अपना भेज देंगे डिटेल्स। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।